तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं द्विघात समीकरण में। एक्सरसाइज 4.3 का ये वाला क्वेश्चन 4x² + 4√3x + 3 = 0। इसको हल करते हैं। मूलों के अस्तित्व के बिहाफ पे क्वेश्चंस को लगाना है कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें आगे हल करना है, और अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो उन्हें हल नहीं करना है, उन्हें वहीं पे ड्रॉप कर देना है क्वेश्चन को। तो मूलों का अस्तित्व कैसे पता चलेगा, कल बताया गया था, एक बार हम दोबारा से उसको देख लेते हैं कि मूलों का अस्तित्व कैसे पता चलता है। मूलों का अस्तित्व केवल दो ही कंडीशन में होता है, इफ़ d > ≥ 0। यदि d का मान 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है तब तो मूलों का अस्तित्व होगा, अन्यथा मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। d का मतलब क्या होता है, b² - 4ac। b² - 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है तब मूलों का अस्तित्व होता है, अदरवाइज मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अब हम इस द्विघात समीकरण 4x² + 4√3x + 3 = 0 की तुलना मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर ax² + bx + c = 0 से हम तुलना करेंगे। ax² + bx + c क्या है, मानक समीकरण है। किसका मानक समीकरण है, द्विघात का मानक समीकरण है। वहाँ से हम a, b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा a इक्वल कितना है, b है, सॉरी a इक्वल 4 है, b इक्वल 4√3 है और c इक्वल 3 है। ये अंडर रूट लगा था, इस वजह से इस क्वेश्चन को बताया जा रहा है। बाकी के एक आध दो क्वेश्चन छोड़ दिए गए, उनको आप अपने मन से हल करें। सभी क्वेश्चन एक तरफ से बताए जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, चैप्टर ही नहीं ख़त्म होगा। d = b² - 4ac से b की वैल्यू है 4√3 का होल स्क्वायर -4 × a × c। तो 4√3 है, तो यहाँ देखते हैं 4√3 का स्क्वायर मतलब 4√3 × 4√3, तो 4 का 4 में गुणा हो जाएगा, 4 चौक 16, और √3 का √3 में गुणा होगा। 4 का 4 में गुणा हुआ, 4 चौक 16, √3 का √3 में गुणा हुआ तो 3 हो जाएगा, 16 3 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो ये हो गया 48 -4 चौक 16, 16 3 48, और 48 से 48 घट जाएगा, हो जाएगा d = 0। d = 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो समीकरण के मूल हैं वो वास्तविक होंगे और समान होंगे। लेकिन ये नहीं पूछा गया है कि मूल वास्तविक होंगे या समान होंगे या असमान होंगे, सिर्फ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अस्तित्व है या नहीं है। तो इसका मतलब अस्तित्व है, क्योंकि 0 के बराबर है तो इसका अस्तित्व है। तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। लिख देंगे हम अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है तो उसे अब ज्ञात करिए, और अगर अस्तित्व नहीं है तो यहीं छोड़ के आगे बढ़ लीजिए, लेकिन है तो उसे ज्ञात करना है। आओ ज्ञात करते हैं हम। अब लिखेंगे दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों में x² का गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर
4 से भाग दे देंगे। 4 क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है। पहले हम एक्स स्क्वायर को देखते हैं, फिर उसके गुणांक को देखते हैं। जो भी उसका गुणांक होता है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उससे हम LHS और RHS दोनों में भाग दे देते हैं। फिर दूसरे स्टेप में हम यक्स के गुणांक को देखते हैं। क्रम से देखें, भाग देने पर तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3। तो 4 से भाग दिया जा रहा है, सब में 4 से भाग दे रहे हैं, बराबर 0/4 हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4, 0 में भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे x के गुणांक को। x का गुणांक क्या है? √3 है। √3 का क्या करेंगे? आधा करेंगे। तो √3 का आधा क्या हो जाएगा? √3 का आधा √3/2 हो जाएगा। आधा करने के लिए 2 से ही भाग देते हैं हम किसी भी संख्या में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3 का आधा हो गया √3/2, इसका वर्ग जोड़ दिए और इसी को हम क्या कर रहे हैं? घटा दे रहे हैं ऐसे, प्लस 3/4 इक्वल 0। अब ये इतना सूत्र बन गया, बताए थे हम उस दिन, पूरा इतना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ से x, चिन्ह प्लस का है प्लस, ये √3/2 है, √3/2 का होल स्क्वायर। देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये 3 को हटा के 2 कैसे लिख देते हैं। तो जब इसको आप एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का जब फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो फिर से यही आ जाएगा। आप घर पे करके देख लीजिएगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब एक्सपेंड करेंगे इसको, तो यही आएगा जो यहाँ पे लिखा गया है। कोई शंका नहीं होनी चाहिए, आप घर पे करके देख लीजिए। √3/2 तो हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 इक्वल 0। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो गया और ये इक्वल हो गया 0। इधर वाला हम मिटा देते हैं, इधर वाला पूरा मिटा देते हैं। x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल 0 हो गया। तो अलग अलग कर लेते हैं। x प्लस √3/2 इंटू एक्स प्लस √3/2 इक्वल 0। यदि मूल समान होंगे, यदि x प्लस √3/2 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा माइनस √3/2। यदि x प्लस √3/2 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस √3/2, ये हो जाएगा। अच्छा आप देखें, दोनों ही मूल समान थे, दोनों ही मूल क्या थे? समान थे। तो अगर मूल समान, देखो d का मान 0 हुआ, और जब d का मान 0 हुआ तो बताया गया था कंडीशन में कि इफ d इक्वल 0, तो हमको मिलता है मूल जो है वो समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ समान मूल मिले भी तो है। देखो x इक्वल माइनस √3/2, एक्स इक्वल माइनस √3/2, मूल समान भी मिले हैं। अब हम देखेंगे कि जो पहला ही 4.3 का जो पहला पार्ट था, पहला ही क्वेश्चन था, उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से हम 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गए, दोनों क्वेश्चन को हम पूर्ण वर्ग विधि से बताए हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें के जो क्वेश्चन आप पूर्ण वर्ग विधि से लगाए हो, अब उसको आप उसी प्रश्न को द्विघाती सूत्र से लगाओ। तो हम उसमें जो क्वेश्चन बता दिए उसको नहीं बताएंगे, हम और क्वेश्चन लेते हैं। द्विघाती सूत्र से अब हम देखेंगे, द्विघाती सूत्र लगाएंगे। अब हम इन्हीं प्रश्नों को अब हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। क्वेश्चन है
एक बार हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप थोड़ा सुन लें क्वेश्चन को। कह रहे हैं उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के जो मूल हैं उसे द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तब हम द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करेंगे। हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं यहाँ पे। चलते हैं क्वेश्चन को लिखते हैं। 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल 0, ये है। ये जो है 4.3 के पहले का ही प्रश्न है। इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बताए थे, इसी को हम द्विघाती सूत्र से बता दे रहे हैं। तो जब इसको द्विघाती सूत्र से बताएंगे तो हम पहले इसके मूलों का अस्तित्व जान लेते हैं। अस्तित्व कैसे जानेंगे? हम इसकी तुलना करेंगे, a b c का मान निकालेंगे। तो a की जगह पे क्या है? a इक्वल कितना है? 2 है। b इक्वल कितना है? 1 है। ये 4.3 के दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। b इक्वल 1 है और c इक्वल कितना है? -4 है। c इक्वल कितना हो रहा है? -4 हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से d का मान निकालेंगे। d बराबर b² माइनस 4ac से, तो b² b का मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 है और c की वैल्यू कितनी है? -4 है। 1 माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 दूनी 32 और यहाँ मिल गया 33 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। d का जो मान आया वो 0 से बड़ा आया, और अगर d का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब जो है मूल जो है मूलों का अस्तित्व है। अतः द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, और अगर है तो इसे ज्ञात करते हैं। लिखेंगे इसलिए द्विघाती सूत्र से। क्या है द्विघाती सूत्र? x इक्वल है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2a। ये क्या है? ये है द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र भी इसी को कहते हैं, द्विघाती सूत्र भी इसी को कहते हैं। इसे ही हम श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। मान रखेंगे -b की जगह पे हम 1 रखेंगे प्लस माइनस √ अब देखें यहाँ b² माइनस 4ac लिखा, देखो, और यही b² माइनस 4ac को आप हल किए हो, कितना आया है? 33 आया। तो अब हम दोबारा नहीं हल करेंगे, डायरेक्ट उसी मान को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर से सुन लें, b² माइनस 4ac को हल किए हो, कितना आया है? 33 आया है। और उसी 33 को हम यहाँ पे डायरेक्ट ला के रख दे रहे हैं, हल नहीं कर रहे हैं। 33/2 इंटू a का मान कितना है? 2 है। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33 अपान 4। 2 मूल मिलने थे और धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर जब धन चिन्ह लेंगे तो x इक्वल हो जाएगा -1 प्लस √33 अपान 4, और ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा? x इक्वल -1 माइनस √33 अपान 4। दोनों मूल इसके प्राप्त हो गए। देखिए, जो द्विघात सूत्र है, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, इसका इजाद क्यों किया गया? इससे हम किसी भी प्रकार के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं, चाहे वो परिमेय हों, चाहे वो अपरिमेय हों। इवन काल्पनिक मूलों को भी हम द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। यही है श्रीधराचार्य सूत्र, इसी को हम कहते हैं द्विघाती सूत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसको आप मेमोराइज कर लें, अच्छे से लिख लें। इसे ही हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मूलों को ज्ञात करना है और ये भी आशा करते हैं कि आप प्रत्येक वीडियो को अच्छे ढंग से देख रहे होंगे, लापरवाही नहीं कर रहे होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम देना है इस बार आप लोगों को, तो इंगेज रहिए वीडियो के साथ। आज नहीं तो कल कॉलेजेस ज़रूर खुलेंगे और जैसे ही खुलेंगे सभी चीज़ों का रिवीजन करवा दिया जाएगा, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान रखिए, आपका जो एग्ज़ाम है मार्च अप्रैल में ही होना तय है एकदम से, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। 4.3 है, तीसरे का पहला हम क्वेश्चन देखेंगे। x - 1/x = 3 है और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया गया है x इज़ नॉट इक्वल 0, x 0 के बराबर नहीं है। ये है क्वेश्चन। x - 1/x = 3 है, तो पहले इसे हम द्विघात समीकरण में बदल लेते हैं। ax² + bx + c के रूप में बदल लेते हैं। तो कैसे बदलेंगे? x का बटा हम 1 लिख सकते हैं। x और 1 का लासा कितना हो जाएगा? x 1 से भाग देंगे, x में x बार जाएगा, तो फिर x का x में गुणा, x² - 1 की कर्नम 1 = 3। कई बार हम बता चुके हैं कि अगर दो भिन्ने हैं, केवल दो भिन्ने हैं, तो उनको लासा लेने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसका इसमें गुणा कर दो और इसका इसमें गुणा कर दो, नीचे वाले का आपस में गुणा करके नीचे लिख दो। ईजीएस्ट मेथड है ये, लेकिन दो भिन्नों के लिए। तो ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा हम कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो इसका गुणा होगा तो x² - 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3x, x² इधर पक्षांतर हो जाएगा -3x - 1 = 0। अब आप यहाँ देखें, इसका कोई गुणनखंड आप कर सकते हैं गुणनखंड विधि से। 1 का 1 में गुणा होगा 1 आ जाएगा। 1 का कोई ऐसा गुणनखंड कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद 3 आए, संभव ही नहीं है। इसका मतलब हम इसमें कौन सी विधि लगाएंगे? श्रीधराचार्य विधि लगाएंगे। तो हम अगर तुलना करेंगे तो a = कितना हो जाएगा? a = 1 हो जाएगा, b = कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा और c = कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। कई बार बताए हैं कि तुलना जो की जाएगी वो चिन्ह सहित ही की जाएगी। लिखेंगे इसलिए सूत्र से कौन से सूत्र से? x = -b ± √b² - 4ac/2ac। इस सूत्र से हम मान रखेंगे, सबका मान रखेंगे। x = -b का मान कितना है? -3 है, प्लस माइनस √b² -4 इंटू a की वैल्यू 1 है इंटू c की वैल्यू -1 है, अपान 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 त्रिक का 9 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, इक्वल 3 प्लस माइनस 9 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा x इक्वल। इसके आगे हल करना संभव नहीं है, तो धन चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेने पर x इक्वल 3 प्लस √13/2 और ऋण चिन्ह अगर लेंगे हम, ऋण चिन्ह लेने पर तो x इक्वल हो जाएगा 3 माइनस √13/2। देखो बच्चों, बीच बीच में आप सो जाते हैं और जब आप सो जाते हैं तो आपको जगाना पड़ता है। आपको जगाने के लिए श्री विष्णु प्रकाश तिवारी जी के द्वारा आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया गया था। जल्दी ही आपको आशीष सर के द्वारा और विष्णु सर के द्वारा कंबाइन में आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर दिया जाएगा, जिससे आप जागते रहें, पढ़ते रहें, लगातार इंगेज रहें शिव प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज की टीम से। धन्यवाद।